नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में पार्टी दफ्तर का दौरा किया और पार्टी कायदीन के वफूद से मुलाकात की। ताहम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। पार्टी के सीनियर लीडर सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने लीडरों और कारकुनों से कहा कि बीजेपी बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात के बारे में जो भी कहती है, मगर उन्हें हर आने वाले इंतखाबात के लिए तैयार रहने की जरूरत है और इसके लिए जम्मू और कश्मीर के हर कोने कोने में लोगों तक पहुंचना है। कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। डॉक्टर साहब का जैसे एज यूजुअल जो पार्टी प्रधान है, प्रेसिडेंट हैं, और वो उन्होंने टूर किया और यहाँ पे आज जम्मू के अंदर शेर कश्मीर भवन के अंदर उन्होंने अलग अलग डेलीगेशंस थी पूरे सूबे की, जम्मू के प्रोविंस की, और उनसे यही एक जो आपका जो हमारे म्यूनसिपलिटी के कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हैं, उसके बाद ये हमारे पंचायतों के इलेक्शन हैं, असेंबली है, पार्लियामेंट है, उसके लिए उन्होंने कहा कि आप तैयार रहिए, क्योंकि इलेक्शन तो बेशक आ रही है, कुछ कहें कि भाई इलेक्शन लेट है ये, लेकिन ऐसी बात नहीं, हमें तो तैयारी रखनी है क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो वही उन्होंने एक बात कही कि आप अपनी तैयारियां रखिए, वर्कर को हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ पे अपने आप को मजबूत करिए और गांव-गांव जाके लोगों को अपनी प्रोग्राम एंड पॉलिसी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं और जो आज का माहौल है, जिस माहौल में लोगों के साथ क्या हो रहा है, वो सारा जाके लोगों में अपना हम क्या करते हैं और दूसरे पार्टीज क्या कर रहे हैं, वो एक डिफरेंस जो आपको लगता है कि अगर म्यूनसिपैलिटी के और पंचायत के चुनाव होते हैं तो जो एज है वो आपको मिलेगा, और जो कई मुद्दे ऐसे हैं, स्मार्ट मीटर है, टोल प्लाजा है और उसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स है, वो आपको फायदा देगी नेशनल कॉन्फ्रेंस? बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए 2014 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात काफी बदले हैं, और खासकर जम्मू के अंदर, क्योंकि जम्मू में एक लोगों का माइंड सेट था। 370 जब टूटा था, लोगों ने बड़ी खुशियां यहाँ मनाई थी, लेकिन आज जम्मू के लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि 370 टूटने से हमारी बर्बादी ही निकली है। क्योंकि आप देखें जितने भी, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हैं, चाहे वो स्मार्ट मीटर्स हैं, उससे पहले डिजिटल मीटर लगे थे, फिर आपके टोल प्लाजाज हैं, फिर बेरोजगार बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम नौकरियां देंगे, आज बच्चे गली गली में बच्चे बेरोजगार हैं। और आपके सामने देखिए आज 2 साल हो गए जो आपके सब इंस्पेक्टर के उनके एग्जाम हुए थे, आपके जेई सिविल के एग्जाम हुए थे, आज तक लिस्टें ही आउट नहीं हुई। कितनी लिस्टें आउट हुई, उसके बाद कैंसिल हुई। तो इसलिए एक जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं, चाहे वो बेरोजगारी के हैं, महंगाई के हैं, ये जो गवर्नमेंट की प्रोग्राम एंड पॉलिसीज के हैं, उसके लोग नाराजगी है जम्मू के अंदर। आज तो सिर्फ यही उन्होंने डायरेक्शन दी कि अपनी तैयारियां करिए, अपने कैंडिडेट को चुनिए, और जो कैंडिडेट उन्होंने ये कहा कि ये शेर कश्मीर भवन तय नहीं करेगा कि कौन सा कैंडिडेट कहां से होगा, ये लोग तय करेंगे, वहां के जो लोग बोलेंगे उनको हम मैंडेट देंगे। तो ये चीजों पर वहां यहाँ पे एक डिस्कशन हुई है।